सो चलो शुरू करते हैं आज के इस पावरफुल वेबिनार को। एडब्ल्यूपीएल का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। अ, एक बार मुझे आकाश सर आप थोड़ा बता दीजिए, मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके, मेरा वॉइस भी क्लियर है? क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दोस्तों, हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे जो 9 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट कैटेगरी ये भी आता है एग्रीकल्चर। दोस्तों, हमने वेलनेस कैटेगरी को देखा हुआ है, फूड कैटेगरी को देखा हुआ है, हेयर केयर कैटेगरी को हमने देखा है, एंड होम केयर प्रोडक्ट को भी हमने देखा है, वेटरनरी प्रोडक्ट को देखा है, इको आरोग्यम का जो प्रोडक्ट आया हुआ है मसाला वगैरह उसको भी हमने देखा हुआ है। उसी के साथ एग्रीकल्चर का भी एक प्रोडक्ट जो कि हमारे क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, खेती बाड़ी में जो आज के डेट में जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एसलीपीएस वेलनेस के जो कृषि वैज्ञानिकों का कड़ी मेहनत का ये नतीजा है, ये 4 वरदानी प्रोडक्ट जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे सारे किसान भाइयों के लिए ये बनाया गया था। तो चलिए आज बात करते हैं एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए वो क्या फायदा देता है। और उससे पहले मैं थोड़ा कुछ एक्टिविटीज है इस वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। जो कि अन्न के देवी हैं उनके लिए ये मैं उनको पहले प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सेशन को शुरू करेंगे। और वीडियो आपके सामने अभी प्ले हो रहा है। चंद्रकांत सर, वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है। एक सेकंड। वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है नहीं आकाश? सर। एक सेकंड। नहीं सर, नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एक बार कंफर्म करना आया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। जो कि हमारे अन्न के देवी हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अभी नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं, जो कि हमारे देश के किसान भाइयों के प्रति है। उनके लिए ये समर्पित है ये वीडियो। तो किसान भाइयों के लिए ये वीडियो मैं अभी प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और के बाद हम डिस्कस करेंगे आगे की जो टॉपिक्स हैं। धूप है, छाँव है, जलते तेरे पाँव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धन की आस कहाँ होती, वो जीवन सादा ही जीता है। उसको धीरज कौन बंधाए, अपने आंसू खुद पीता है। पेट हमारा
भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। बारिश हो या धूप कड़ी हो, अपना कर्म वो करता है। जाने कौन घड़ी में मालिक उसकी किस्मत को लिखता है। मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी में ही मिल जाता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। कर्मशील है, दानी है वो, बन दधीची तन दे जाता है। वो किसान है खुद मिटकर जो जग का पालन कर जाता है। तो ये था दो छोटे वीडियो जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। क्योंकि आज हमारे घर में जो खाना बनता है ना, इन किसान भाइयों के लिए ही संभव हो पा रहा है। अगर ये एक साल के लिए हड़ताल में आ जाए ना, तो हमारे प्लेट में खाना भी नहीं आएगा। तो उन किसान भाइयों के लिए ये समर्पित वीडियो है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल वेबिनार। सो दोस्तों, हमारा वैदिक एग्रो इको हरियाली पहला प्रोडक्ट, इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला के साथ ये बनाया जाता है। और इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको बता देता हूँ। पहले जो खेती होता था उसमें नॉर्मली आपने देखा होगा इस वीडियो में, वहाँ पे बैल या हल का प्रयोग किया जाता था। पर आज के डेट में जो कृषि प्रणाली हो गया है, आज के डेट में मशीन वगैरह बन गया है। उस जमाने की जो खेती होता था उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब 6 इंच से 1 फीट के अंदर मिट्टी को खोदा जाता था। उसके बाद जो हमारा मतलब जो अनाज वगैरह है उसको डाला जाता था। पर आज के डेट में क्या हो रहा है ना, मिट्टी का उर्वरक जो प्रोसेस है वो इतना मतलब कम हो गया है। मिट्टी में जो उपजाऊ खनिज तत्व रहना चाहिए वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। और जिसके कारण आज हम लोग मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए इतना हेवी हेवी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का गुणवत्ता बहुत ही नीचे चला गया है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्था द्वारा पहला प्रोडक्ट जो निकाला गया था, वैदिक एग्रो इको हरियाली। ये इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला में आता है और इसका MRP है 1154 और DP प्राइस 962। 6 SP के साथ आता है ये और क्वांटिटी इसका 500 ग्राम आता है। इसका जो पहला काम है, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है। इसको जैविक उर्वरक भी कहा जाता है। और ये जो मिट्टी के लिए जो है ना, जितने भी उर्वरक हम यूज करते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट में आता है ह्यूमिक एसिड। सबसे टॉप में आता है ह्यूमिक एसिड।
ये कोई केमिकल या एसिड, जो अगर आपने देखा होगा इसका लास्ट में लिखा हुआ है एसिड, ये कोई केमिकल या एसिड नहीं है। ये खादान से उत्पन्न हुए बहुउपयोगी खनिज के माध्यम, मतलब खनिज इसको कहा जाता है। इसका कंपोजिशन यही है, ह्यूमिक एसिड, जिसका काम है, बता देता हूँ, आगे आगे देखिए क्या है। इसका काम है मिट्टी को, ये सॉइल कंडीशनर के रूप में आता है, मतलब मिट्टी मिट्टी को भुरभुरा करता है। और उसी के साथ साथ फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने खेतों में डालते हैं, उसका केवल 25 से 30% ही हमारे जो पौधे हैं उसको मिलता है। बाकी सब क्या होता है ना, वो मिट्टी में रह जाता है, जो कि आने वाले दिनों में मिट्टी को बहुत हार्ड बना देता है। और अ, उसका जो मतलब उसका जो कंडीशनर जैसा रहना चाहिए, उसका जो फॉर्म फॉर्म जैसा रहना चाहिए मिट्टी का फॉर्म, वो नहीं रहता है। कुछ वातावरण के द्वारा भी अवशोषित हो जाता है, और कुछ पानी के साथ बह जाता है। ये जो यूरिया वगैरह हम यूज करते हैं ना, वो तो मिट्टी में हार्ड होके रह जाता है। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, पर्यावरण के द्वारा कुछ मतलब हवा के रूप में ऊपर चला जाता है, और कुछ पानी में बह भी जाता है। तो इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसका मतलब उसका जो सॉइल का कंडीशन है उसको सॉफ्ट रखने के लिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, अगर बंजर जमीन में अगर आप इको हरियाली का प्रयोग करते हो ना, उसको उपजाऊ भी ये बना देता है। इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फर्टिलाइजर को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। मतलब इसको अगर आप आज के डेट में यूज होने वाले यूरिया, पोटास या ग्रोमर के साथ अगर इसको आप प्रयोग करते हो, तो जो कुछ परसेंटेज का जो मिलता था, जो जो खाद का जो कुछ परसेंटेज जो पौधों को मिलता था, ये क्या करता है ना, उसको मिक्स कर लेता है अपने साथ, और ये पूरे पौधों को ये देने में सहायक होता है, सक्षम होता है। तो ये इको हरियाली का एक बहुत ही अहम काम है। ये यही करता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, और मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसको ये संतुलित करता है। मिट्टी का अगर पीएच लेवल में अगर कुछ भी छेड़खानी होता है, तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो पहला है, देखो, पहले के जमाने में हम देखते थे कि खेती में जो खेती करते हैं हमारे किसान भाई, वो उनको पूछने पे वो बता देंगे। हम लोग जो बोलते हैं ना, जिया, केंचुआ केंचुआ, उसका बहुत मतलब अहम रोल रहता था। वो क्या करता था ना, मिट्टी को भुरभुरा बना देता था। पर आज के डेट में हमने जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और जो हार्मफुल पॉइजन्स वगैरह यूज करते हैं, जिसके कारण ये केंचुआ वगैरह वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिनके कारण आज हमारे खेत में अगर हम 1 किलो अगर यूरिया डालते हैं, तो अगले साल अगर खेती करेंगे उसमें 2 किलो अगर नहीं डालेंगे, तो वो प्रोसेस नहीं आएगा, वो प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो उसको इको हरियाली हमारा ये प्रोडक्ट जो है, ये क्या करता है, अगर आप यूज, देखो यूज तो हुआ है, तो आगे भी यूज करना पड़ेगा, पर कुछ सालों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर लोगे, तो इस साल अगर, इसका आगे का स्लाइड है, मैं दिखा देता हूं। ये क्या करता है ना, पौधों की जड़ का विकास बहुत तेजी से करवाता है। इसमें इतना विटामिन और मिनरल्स हैं, जो कि ये पौधों का जो जड़ है, उस जड़ अगर मजबूत होगा, तो पौधा तेजी से बढ़ना शुरू करेगा। अगर जड़ अगर मजबूत नहीं होगा, तो पौधा गिरने का चांस है। तो ये जड़ों को मजबूत करने में भी सहायक होता है। इसको 3H and 2F फॉर्मूला में बनाया गया है। पौधों की जड़ों का विकास होने से मिट्टी में उपस्थित मिनरल और विटामिन जो है, वो पौधों को अच्छी तरह से आसानी से उपलब्ध उपलब्ध करवाता है ये, जिसके कारण पौधा स्थिर होकर खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। थोड़ा सा हवा लगने के बाद जो गिरने का जो डर रहता है, वो गिरने का डर भी नहीं रहता है।
तो यही है ना, वैदिक एग्रो इको हरियाली का बहुत बड़ा फायदा है, जो कि आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत तेजी से तेज कर लेता है, क्योंकि पौधों में अगर सूर्य का किरण अगर अच्छे से आता है तो खाना बनाता है। ये हमने बचपन में पढ़ा था साइंस में। तो यही, ये जो 3HN2F फॉर्मूला में वैदिक एग्रो को बनाया गया है, ये क्या करता है ना, ये सूर्य किरण जब इसके ऊपर गिरता है ना, ये उसका जो फूड प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसको ये तेज कर लेता है, जिससे पौधों की पत्तियों में हरापन आता है, मतलब ग्रीनरी रहता है। पत्ते जो पेड़ों का जो पत्ते होते हैं ना, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी पीला नहीं आता है, और वो मतलब खराब नहीं होता है, राइट, ग्रीनरी रहता है। और उसके साथ साथ ये और क्या करता है, ये पौधों की आ, शाखाओं में वृद्धि करता है। पौधों का जो टहनियाँ वगैरह है उसको भी ये ग्रोथ दिलाता है, और फूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी करता है, राइट। मतलब खाली धान के लिए नहीं, आप जो कुछ भी इसमें आप फ्रूट्स वगैरह उगाओ या वेजिटेबल्स वगैरह उगाओ, उसमें भी आप यूज करते हो ना, ये टहनियों को बढ़ाने में ये सक्षम होता है। उसके साथ साथ ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है, और उसके साथ साथ फूड का जो क्वालिटी है, फ्रूट्स का साइज को भी ये बढ़ाता है। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स में यूज किया जाता है तो फ्रूट्स के साइज बढ़ाता है, और वेजिस वेजिस में अगर यूज करते हैं तो वेजिटेबल का ये साइज बढ़ा लेता है। तो 25 से 30% तक की वृद्धि ये करवाता है। मतलब आपका जो प्रोडक्शन लास्ट ईयर था, अगर आप इको हरियाली का यूज करते हैं, तो ये आपका 25 से 30% तक का फलों में वृद्धि करवाने के लिए ये सक्षम है। और उसी के साथ साथ ये सूक्ष्म अणुजीवों की विकास, प्रजनन और फायदेमंद सूक्ष्म अणुजीवों की विकास करने में भी ये सक्षम है, वो प्रोत्साहित करता है। मतलब मैं जो केंचुआ की बात कर रहा था, और कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म अणुजीव हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उनको स्ट्रॉन्ग करने में, उनको नेचुरल मिनरल्स प्रोवाइड करने में बहुत अहम भूमिका लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत फायदेमंद चीजें हैं इन इको हरियाली में। और उसी के साथ साथ ये इको हरियाली ये फसल रोग तथा फसल को हानिकारक कीटाणुओं के साथ लड़ने में भी मदद करता है। मतलब कीड़ा लग जाता है जो ना, वो आसानी से कीड़ा नहीं लगता है। देखो, अगर उसका जड़ अगर मजबूत हो गया, उसका टहनियों का अच्छा विकास हुआ, अगर उसका पत्ती अगर ग्रीन रहते हैं, तो आसानी से वहां पे कीड़ा नहीं लगता है। तो ये कीटाणुओं से, हानिकारक कीटाणुओं से भी ये लड़ने के लिए सहायक होता है। और इको हरियाली का उपयोग किसी प्रकार के भी फसल में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि धान में आप कर सकते हो, या हमारे यहाँ पे जो गेहूं का अगर कोई करता है तो उसमें आप खेती में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर तरह का फसल में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका यूज करने का प्रोसेस जो है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको अन्य फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के साथ आप मिला के यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली इसको ही यूज करेंगे, इसको हम फर्टिलाइजर्स के साथ भी मिला के यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, दो बेनिफिट्स इसमें है। जो आपका यूरिया या पोटस ग्रोमर का जो खपत हो रहा था पर ईयर, ये उसको कम कर लेगा, राइट। आपने अगर इस साल में 10 किलो का यूज किया है ना, उसको आप 5 किलो कर लो, इसका एक पैकेट उसमें मिक्स कर लो और डाल दो, वही रिजल्ट आएगा। अगले साल 2.5 किलो कर दो, इसका 2 कर दो, आपको रिजल्ट जबरदस्त आएगा। इसका फायदा यही है। और इसको यूज करने का जो तरीका है, आप इसको स्प्रे भी कर सकते हो, राइट। 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, याद रखना दोस्तों, नोट कर लो इसको। 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे आप कर सकते हो, या फिर आप इसको 1 एकड़ में 500 ग्राम की दर से मिट्टी या फिर फर्टिलाइजर्स, आप अगर
सूखा मिट्टी में इसको 500 ग्राम मिला के इसको छिड़काव कर सकते हो, या फिर आप कोई अगर यूरिया पोटास या कुछ अगर यूज करते हो तो उसमें भी आप इसको मिक्स करके इसका बुरकाव कर सकते हो। राइट। ये हो गया इको हरियाली का प्रोसेस, फिर से बता देता हूं। इसको 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हो। राइट। 2.5 ग्राम, तो ये 500 ग्राम का आता है, तो उसी हिसाब से आप इसको मिक्स करना। ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है, 1 एकड़ में 500 ग्राम आप इसको बुरकाव कर सकते हो, मतलब इसको फेंक सकते हो। चलिए, अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वैदिक एग्रो वूविटा। दोस्तों, ये सॉइल कंडीशनर के रूप में आता है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है प्लांट्स का। ये 4 किलो का पैकेट आता है। इसका एमआरपी 551 एंड डीपी प्राइस 459 है। ये 2 एसपी के साथ आता है। राइट। आज के डेट में जो यूरिया पोटास फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज होता है, काफी मात्रा में हम इसको यूज करते हैं, जो कि किसान अपने खेतों में अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं वो हानिकारक उनके लिए भी है और पौधों के लिए भी है और मिट्टी के लिए भी है। और उसके लिए उनको बहुत सारे समस्याओं के सम्मुखीन होना पड़ता है। और आज के डेट में जो भारी भरकम मशीनरी आ गया है, देखो कितना बड़ा एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो नहीं कहूंगा इसको, इतना बड़ा ये भारी भरकम चीज, ये अगर मिट्टी को अगर मतलब प्रोसेस करेगा तो मिट्टी का कंडीशन क्या होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। राइट। ये मशीनरी आज के डेट में क्या करता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और संरचना के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब मिट्टी का जो संरचना पहले से जो बनाया हुआ था, उस जो संरचना को ये पूरा चेंज कर लेता है, ये जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स और ये भारी भरकम मशीनरीज। तो मिट्टी का संरचना जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे आउटपुट नहीं मिलेगा। राइट। तो जिसके लिए आज के डेट में बायो फर्टिलाइजर्स, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तरफ बहुत सारे किसान भाइयों ने शिफ्ट हुए हैं और खुद भी वो प्रोसेस करवाते हैं, नहीं तो हमारे थ्रू से बहुत सारे हमारे किसान भाई इसको लेके यूज करते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स जो है, अ, ये पेस्टिसाइड्स के साथ बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है। मतलब आज के डेट में ना बहुत सारे हमारे किसान भाई शिफ्ट हो रहे हैं। राइट। और इसलिए आजकल बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सब बहुत तेजी से यूज करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आ, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत किए थे इसके ऊपर। और एसडीपीएस के हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर किए थे, जिसके लिए आज के डेट में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि आज के डेट में हर किसी को अगर पूछोगे तो वो यही बताएगा, यूरिया नहीं डालेंगे तो आगे हमारा जो खेती बाड़ी का जो प्रोसेस है वो पूरा धीमा हो जाएगा। तो लोग जानते हैं ये कितना डेंजरियस है, क्योंकि हर किसान को मालूम है कि उसके खेत में क्या हो रहा है। तो आजकल सब ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए आ गए हैं, जिसके कारण ये फर्टिलाइजर्स को बनाया गया था। ये बायो ऑर्गेनिक बेस्ड कंडीशनर है और ये प्लांट ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसका भरपाई करता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता को कम करता है। अगर आप भूबिटा का यूज इस साल अगर कर रहे हो तो अगले साल को आपको पेस्टिसाइड केमिकल्स जो जितना आप यूज करते हो ना उतना आपको यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उतना मतलब एडवांस्ड फॉर्मूला में इसको बनाया गया है। ये मिट्टी में वो सब चीजों को मतलब जो मिट्टी के लिए जरूरत है उस सब चीजों को ये डेवलप करना शुरू कर लेता है। ये भूमि की भौतिक संरचना में सुधार करता है, पीएच लेवल को संतुलित करता है
मिट्टी की नमी को ये बनाए रखने में सहायक होता है। ये है हमारे इको मतलब वैदिक एग्रो भूविटा का काम। वैदिक एग्रो भूविटा भूमि के भौतिक संरचना में सुधार करने के साथ साथ पीएच लेवल को संतुलित करता है और नमी को बरकरार रखता है और लंबे समय तक बनाए रखता है इस नमी को। मतलब मिट्टी जल्दी से सूखेगा नहीं, राइट। अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए इसका यूज भी हम कर सकते हैं, राइट। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी बढ़ाने में ये सहायक होता है, राइट। मित्र जीवाणुओं को संख्या ये लगातार वृद्धि करवाता है। देखो पेस्टिसाइड और केमिकल का जो हार्मफुलनेस था ना, इसके लिए ये सब चीजें नहीं होता था। जो मित्र जीवाणु है, तो ये वो बीटा जो कि मिट्टी का दोस्त बन जाता है, ये मिट्टी का संरचना को सही करता है। तो मतलब सूक्ष्म जो जीवाणु है वो फिर से वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वैदिक एग्रो भूबेटा का उपयोग करने करने से हमारा जो नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। देखो अगर खेती में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका मेन सोर्स है, अगर नाइट्रोजन उसको ठीक से नहीं मिलेगा, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वो अगर पौधों को ठीक से नहीं मिलेगा तो पौधे कभी भी खिलते हुए ऊपर नहीं आएंगे, बढ़ेंगे नहीं, उनका मतलब डेवलप स्लो हो जाता है। तो ये वूबिटा का ये एक प्रोसेस है जो कि नाइट्रोजन अच्छी तरह से पौधों को देने में ये सहायक होता है, जिसके कारण मिट्टी में उपस्थित जो भी अघुलनशील नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व ये तुरंत घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं और ये प्लांट के डेवलपमेंट में बहुत सारे हेल्प हमें करते हैं। आगे चलते हैं। ये चंद्रकांत सर, बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब करूंगा। आनंद सर का एक मैसेज आया है, कब करना है। ये जो पीछे वाला का था, उसको कब यूज करना है, आनंद सर का एक मैसेज ठीक है, आया है। जिनका भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो। ये सेशन जैसे ही एंड होता है क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम चलेंगे। जो भी क्वेश्चन है कब कब इसको यूज करना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका जो भी मेन अहम टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जिनका भी जो क्वेश्चन है हम बात करेंगे लास्ट में। 5 मिनट का एक डिस्कशन रहेगा, इसमें आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। तो भूबीटा एक मिट्टी का जो उर्वरता है वो बढ़ाता है उसको। भूबीटा का उपयोग सभी प्रकार के फसल में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल धान और गेहूं के ऊपर आप कर सकते हो। ये सारे सब्जी वगैरह हो गया और फ्रूट्स वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। 4 किलो भूबीटा प्रति एकड़ की दर से इसको आप बुरखा मतलब छिड़काव कर सकते हो, राइट। या फिर आप मिट्टी में मिला के इसको आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये बायो ऑर्गेनिक बेस्ड ये सॉइल कंडीशनर है जो कि ग्रोथ प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, वैदिक एग्रो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ये। इसका प्राइस है 581, डीपी प्राइस है 484। 3 एसपी के साथ ये आता है, 250 ml का ये बॉटल आता है, राइट। इसको यूज कैसे करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम सल्फर एंड जिंक, ये सारे चीजें अगर मिट्टी में नहीं होगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा। रासायनिक खाद का इतना उपयोग हुआ है कि आज के डेट में ये सब चीजें मिट्टी में मिलना नामुमकिन है, मिट्टी में मिलेगा ही नहीं। यूरिया डीएपी ये जो यूज हो रहा है ना, जिसके कारण ये आज के डेट में मिट्टी में नहीं मिल रहा है। मिट्टी का जो बनावट है और गुणवत्ता है उसको ये खराब कर चुका है। तो किसानों की जरूरत जो है उसको मद्देनजर रखते हुए पीजीपीआर को कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जिंक, ये सारे चीजें इसमें है जो कि बहुत सारे मतलब हमारे जो बीज है ना, जब हम बीज डालते हैं वो उगने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। इसका मेन फंक्शन क्या है ना, ये सारे अगर
जो केमिकल्स हैं, मतलब केमिकल तो नहीं कहूंगा, ये जो पोटाशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीजें ना, ये अगर एक बीज को अगर सही ढंग से मिल जाए तो ये तेजी से ग्रो करना शुरू कर लेता है, राइट। ये अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें मिट्टी में रहना बहुत जरूरी है, जो कि सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये अगर मिट्टी में बैलेंस्ड होके नहीं रहेगा ना, तो ये प्लांट के ग्रोथ में ये रुकावट पैदा करता है। इस इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीजीपीआर का डेवलप किया गया था, जो कि प्रोटीन, एंजाइम एंड एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है, जो कि प्लांट को तेजी से बढ़ाने में और फूलों की संख्या में वृद्धि करने में, और कैल्शियम का मेन एक काम रहता है, जो कि कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या काम करता है, हड्डियों को मजबूती देता है ना, उसी तरह कैल्शियम अगर रहेगा तो ये पेड़ों को मजबूती देता है। इसलिए ये तेजी से ग्रो करवाता है जो भी पौधों को, और इनको कीटाणुओं से बचाता है, और इनको स्ट्रॉन्ग करके तेजी से ये बढ़ाने में सक्षम है। और ये फ्रूट्स की वृद्धि में भी सहायक होता है। और चाहे धान में आप यूज करो या कोई वेजिटेबल में यूज करो, ये ग्रोथ में ये सहायक होता है। पीजीपीआर में फॉस्फेट, सल्फर, जिंक और बोरन की कमी को ये संतुलित करवाता है। इसमें ये सब चीजें हैं जो कि ये मिट्टी में जो कमी रह जाता है, सल्फर की कमी, बोरन की कमी, जिंक की कमी और फास्फोरस की जो कमी होता है, इसको ये सही कर लेता है। फसलों को हर पोषण ये देने में ये सहायक होता है, और उत्पादन को ये ज्यादा करने में ये मदद करता है, राइट। 250 ml पीजीपीआर 200 लीटर पानी के साथ मिलाएं और छिड़काव करें। आप स्प्रे कर सकते हो 250 ml पीजीपीआर को 200 लीटर पानी के साथ, राइट, मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। ये 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हो, राइट। ये प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। और नेक्स्ट आता है ये लास्ट वाला प्रोडक्ट, जो कि वैदिक एग्रो एग्रो 90, 551 इसका एमआरपी। और इसका, एक सेकेंड, ये 2 एसपी के साथ इसका डीपी प्राइस है 459। 2 एसपी के साथ आता है, 500 ml के पैक में आता है, राइट। इसका काम क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। आ, भारत को किसानों के देश कहा जाता है, मैंने तो पहले बता चुका हूँ आप सभी को। और किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान की आ, जो मेहनत है वो अगर नहीं होगा तो हमारे घर में भूकंप हो जाएगा। तो ज्यादातर क्या होता है ना, किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं ये कीड़े। तो ये कीड़े क्यों नुकसान पहुंचाते हैं उसको पहले हम ध्यान देते हैं। जो भी हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो मिट्टी में सीधा जाके कुछ परसेंटेज पौधों को देता है और बाकी मिट्टी में रह जाता है। जो कि पत्तियों के, देखिए पत्तियों का कंडीशन कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 स्लाइड के माध्यम में ये दिखाई दे रहा होगा। पत्तियां पूरा रूखा सूखा हो गया है। कुछ केमिकल्स वगैरह हम स्प्रे करते हैं, उसके बाद ये रूखा सूखा बन जाता है, हम कीड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं, पर ये पौधों को पूरा रूखा सूखा कर देता है। पर अगर आप हमारे ये एग्रो 90 का अगर यूज करते हो ना, ये क्या करता है ना, पानी को, जो पानी ऊपर गिरता है ना, वो पानी को लॉक कर लेता है और ज्यादा दिन उसको स्टोर करने में मदद करता है। और कीड़ों से ये बचाता है हमारे पौधों को और फसलों को। और ये कोई मतलब कीटनाशक और रासायनिक खाद से जो हमारे जमीनों को जो नुकसान होता है, इससे ये रोकता है। और उसके साथ साथ ये नॉन आयोनिक है, जिसके कारण फसल की गुणवत्ता में ये वृद्धि करवाता है। और उसी के साथ साथ ये अवशोषण में सुधार करता है, मतलब ज्यादा दिन तक ये पानी को लॉक करके रखने में भी मदद करता है।
और सिंचाव जो फ्रूट्स की वृद्धि में भी ये हेल्प करता है। जितना भी हमारा वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, या धान वगैरह जो भी आप यूज करो, इसमें ये वृद्धि करवाता है। और उसी के साथ साथ ये सिलिकॉन की कमी को भी दूर करने में ये मदद करता है। सिलिकॉन एक गुड है हमारे खेतों के लिए। और रूखा सूखा नहीं करता है खेतों को, जो है वो पूरा उपजाऊ बनाता है, ग्रीनरी रखता है। मतलब जैसे देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड में कैसा सूखा पड़ गया है जमीन। बहुत कम दिनों में सूखा बन पड़ जाता है अगर कोई ये सब तत्वों का अभाव होने से। पर ये क्या करता है ना, एग्रो 90 ये सब करने नहीं देता है, ग्रीन करके रखता है। क्योंकि पानी को ज्यादा दिन तक स्टोर करने का मतलब यही होता है कि ज्यादा दिन तक पौधा ग्रीन रहेगा, राइट। और उसी के साथ साथ ये मतलब पाउडर फैलाने में भी ये हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ स्प्रे उपकरणों को, अगर आप स्प्रे इसको लेके करते हो तो स्प्रे उपकरणों को ये कभी भी मतलब चोक होने नहीं देता है। उसका जो नोजल चोक हो जाता है ना, आपने हमारे किसान भाइयों को ज्यादातर समस्या क्या होता है ना, कुछ भी अगर पेस्टिसाइड्स और केमिकल अगर वो स्प्रे करते हैं तो उसका नोजल जाम कर देता है। पर इसको अगर एग्रो 90 को आप यूज करोगे तो ये कभी भी आपका नोजल को जाम नहीं होने देता है। और उसी के साथ साथ एग्रो 90 जो है ये कीटनाशक है, निंदानाशक है। और उर्वरक के रूप में आप इसका मतलब उर्वरक जो आप यूज करते हो उसको ये कम करवाता है। और ये फफूंदीनाशक है। मतलब आपका देख आप लोगों ने देखा होगा कि फफूंद लग जाता है पेड़ों में, ये फफूंद लगने नहीं देता है, राइट। और ये स्प्रे करने के टाइम पे मतलब कीड़ों को, अगर छुपे हुए अगर कीड़े हैं ना, उनको ये निकाल के बाहर फेंकने में भी ये मदद करता है। जितने भी कीड़े हैं, कीड़ों को ये रहने नहीं देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये फूलों की संख्या में भी वृद्धि करवाता है। और ज्यादा दिन तक ये पानी को मिट्टी में स्टोर करके रखने में ये मदद करता है। और उसी के साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल है और प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होता है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ये कोई भी हमारे पर्यावरण के लिए ये क्षति पहुंचाता नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से ये मिट्टी के साथ मिल जाता है। और कोई भी मतलब मिट्टी में मिलने के बाद ये कोई भी पर्यावरण को ये हानि नहीं पहुंचाता है। और ये प्रोडक्शन बढ़ाने में भी सहयोग होता है, करता है, क्योंकि कीड़े वगैरह को ये जैसे नष्ट करता है तो प्लांट के ग्रोथ में भी बेसिकली हेल्प होता है। तो इसलिए प्लांट का ग्रोथ होता है तो मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी है उसका भी ग्रोथ होता है। 1.2 मिलीलीटर, इसको 1 लीटर पानी में आप उपयोग कर सकते हैं। 1.25 मिलीलीटर, इसको आप पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि इसको अगर आप स्प्रे करते हो, ये कृषि लागत में 12% तक ये कम करवाता है। और पानी की पानी पंपिंग जो करवाते हैं किसान भाइयों को, उसमें भी ये कम पानी मतलब जितना देखो, मिट्टी अगर सूखा हो गया तो उसमें ज्यादा पानी लगता है। अगर ये मिट्टी में पानी को लॉक करके रखेगा तो पानी की जितना कम यूज होगा किसान भाइयों के लिए उतना ही अच्छा है। उनका बिजली का बिल कम होगा, राइट। तो उसी में भी उनको ये हेल्प करवाता है। तो फसलों का पैदावार भी ये बढ़ाता है उसी हिसाब से। ये हो गया एग्रो 90 का ये कुछ डिटेल्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अ, ये कुछ वीडियो फॉर्म में मेरे पास रिजल्ट है हमारे कृषि भाइयों के लिए, जो कि ये रिजल्ट आपके सामने बताएंगे इन्होंने यूज करके क्या फायदा लिया था। तो दोस्तों देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष किसान है और मैं एसलीपीएस वेलनेस कंपनी का फाइटर हूं। और आज
7 दिसंबर है और आज हम आए हुए हैं सुखपाल टेकाम सर के खेत में। और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने चने में बहुत अच्छा आज उनको रिजल्ट मिला हुआ है। इस चने की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, आइए हम जानते हैं सुखपाल टेकाम सर के माध्यम से कि सर आपने इन चने के प्लाट में आपने क्या क्या चीज का उपयोग किया है। सर मेरा नाम सुखपाल टेकाम मोगांव कला में निवास करता हूँ। जी सर। मेरे द्वारा SLPS वेनलेस के प्रोडक्ट मेरे खेत में यूज किया हूँ मैंने। जी सर। तो जिसका नाम है PGPR जी और एग्रो 90। जी सर। जिसका रिजल्ट आपको अभी इस चने में दिखाई दे रहा है। जी। अब आगे तो सर थोड़ा नजदीक आइए। तो आइए सर हम आपको दिखाते हैं कि PGPR और वेग्रो 90 ने आज 8 दिन के अंदर में जो रिजल्ट आया हुआ है। आज हम देखते हैं कि खेती किसानी में किसान लोग परेशान हैं कि खेती में उत्पादन नहीं मिलता, पर आज वही इस क्षेत्र के जो किसान है सुखपाल जी टेकाम, आज उन्होंने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का उपयोग करके आज जो पैदावार जो उनके सामने जो रिजल्ट मिला हुआ है इस 8 दिन के अंदर में जो बेहतरीन पौधे में फ्लावर्स जो है, आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चने का प्लाट है और इस चने के प्लाट में अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर की आज 7 तारीख है। आज 8 दिन के अंदर में पौधे में लगातार फ्लावर आए हुए हैं और एक पौधे में नहीं सर, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। ये जो प्लाट दिख रहा है आपको, ये जो प्लाट दिख रहा है, आइए सर, ये जो प्लाट है आप यहाँ से देख सकते हैं लगातार ये 3.5 एकड़ का प्लाट है और इस 3.5 एकड़ के प्लाट में काफी बेहतरीन रिजल्ट है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदी के महानायक मिस्टर संजीव कुमार सर को कि आज इतना बेहतरीन प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है। SLPS वेलनेस के जो प्रोडक्ट है ये अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आता है सर। ये एग्रो 90 अपना SLPS वेलनेस का वैदिक एग्रो PGPR और उसके साथ साथ है वैदिक एग्रो 90 करके बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मैं हर किसानों से एक बार निवेदन करूंगा कि इस प्रोडक्ट का अपनी खेती में जरूर उपयोग करें। तो टेकाम सर आप मुझे ये बताइए कि आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे। जी मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये भी एग्री 90 जी सर PGPR का उपयोग करें। PGPR एग्रो 90 दूसरा, जी सर, इसका उपयोग करें और अच्छा उत्पादन ले। चलो तो धन्यवाद टेकाम सर। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनी है इसका, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। कुछ क्वेश्चन आंसर थे। आकाश सर, कितने यस सर। क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं? आनंद पसल विश्वाल सर का और शेख सलाउद्दीन सर का। अच्छा, तो पहले मैं पहले आनंद पसल विश्वाल सर को अनम्यूट कर लूँ। अनम्यूट कर लीजिए, डिस्कस कर जी जी लेते हैं, उसके जी बाद जी जी सर। आगे चलेंगे। मोस्ट वेलकम आनंद प्रसाद विश्वाल सर। आपका क्वेश्चन क्या है, आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू आकाश सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन में तो चंद्रकांत सर जी का जरा हटके शुरुआत था। शुरुआत इतना मैंने जबरदस्त था। क्या हो रहा है आज, आंखें रह गई मोबाइल के स्क्रीन पर और दिल में कुछ मतलब इमोशनल एहसास आ गया, तो सही मायने में। और बात तो जो सेशन का है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस सेशन के माध्यम से हम अपने बिजनेस को डेवलप भी कर सकते हैं और किसान भाइयों की मदद भी कर सकते हैं। दरअसल थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसको कब यूज करने से रिजल्ट बेहतर हो सकता है। रिजल्ट के बारे में पता चल गया, हमें क्यों करना है ये पता चल गया, और कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में अगर आप मैं चंद्रकांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा सबको बताने के लिए वो कट करेंगे। थैंक यू चंद्रकांत सर, प्लीज। अच्छा, आपको सारे प्रोडक्ट का यूज के बारे में जानकारी लेना है या एक दो प्रोडक्ट का? नहीं, मुझे पहले प्रोडक्ट का याद आ गया जो इको हरियाली था, उसको हम मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले जी किसान भाई अगर हमारा खेती करने का प्रोसेस शुरू करता है, कब हमारे यहाँ पे रौजा पर्व के बाद हमारा शुरुआत होता है, राइट? तो जी कई कई जगह पे रौजा पर्व के बाद होता है। एक सेकेंड,